नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं सुष्मिता सेन की। अपनी इस वीडियो में हम सुष्मिता सेन की जन्म कुंडली के बारे में एनालिसिस करेंगे तथा उनके भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है, क्या उनका विवाह होगा या उनके और रिलेशनशिप होंगे एवं जिन व्यक्तियों से उनके रिलेशनशिप हैं तो वह किस कारण से टूटे तथा जिन व्यक्तियों के साथ उनके रिलेशनशिप भविष्य में अथवा वर्तमान में हैं क्या उन रिलेशनशिप को वह विवाह में कन्वर्ट कर पाएंगी, क्या इनकी कुंडली में विवाह का योग है, क्या वह सेम कास्ट का है अथवा सेम कास्ट अथवा अदर रिलेशंस का है। इन सब चीज़ों पर हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि नेट पर डाटा उपलब्ध है, सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 75 का है एवं उसके हिसाब से इनका जो एसेंडेंट है वह लिब्रा साइन का बनता है, जबकि इनका मून टॉरस साइन में विराजमान है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इनकी कुंडली में कुछ योग बड़े ही स्पष्ट हैं एवं कुछ योगों के चलते ही इनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया। अगर बात करें राहु की तो राहु इनके लग्न पर बैठा हुआ है। वह लग्न पर बैठा हुआ लिब्रा साइन में राहु जहां इनके विवाह के स्थिति को बहुत डिलेट कर रहा है, वहीं इनके रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों से एवं फ्रेंडशिप तथा अफेयर भी बहुत सारे लोगों से यह राहु करा देता है। जब किसी भी व्यक्ति के लग्न पर राहु होता है तो उस व्यक्ति के मोर देन वन रिलेशनशिप पाए जाते हैं तथा ऐसी अवस्था में उनके विवाह में निश्चित रूप से इस राहु की छाया रूप में उनके विवाह के जीवन में फ़र्क अवश्य ही पड़ता है। ठीक ऐसे ही इनके 12th हाउस में वीनस सिचुएटेड है एवं यह वीनस डिबैलिएटेड है, तो 12वें घर में या 12th हाउस में जिस किसी भी व्यक्ति का वीनस उच्च का होता है उसके जीवन में विवाह तो होता है, परंतु विवाह के साथ साथ उसके मोर देन वन रिलेशनशिप पाए जाते हैं। परंतु इनका क्योंकि यहाँ पर नीच का ये डिबैलिएटेड है तो ऐसी अवस्था में इनके जीवन में विवाह तो नहीं परंतु फ्रेंडशिप के सुख जरूर इन्हें प्राप्त होंगे। यह वीनस जहाँ मरकरी के साथ एक्सचेंज योग में है, वहीं इस वीनस को दो ग्रह अर्थात पहले थर्ड एस्पेक्ट से सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर इस वीनस को देखता है। ठीक ऐसे ही अपनी 7th एस्पेक्ट से जुपिटर भी इस वीनस को 7th एस्पेक्ट से प्रभावित कर रहा है, जबकि यहाँ पर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है अर्थात इनकी कुंडली में जुपिटर एवं सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड हैं। वीनस डिबैलिएटेड है जबकि मून इनका एग्जॉल्टेड है परंतु वह 8th हाउस में है। ठीक ऐसे ही मार्स 9th हाउस में इनका जेमिनी साइन में बैठा हुआ है, जबकि इनके अगर हम 2nd भाव की स्थिति देखें तो उसमें सन बैठा हुआ है। तो चूँकि इनके 5th हाउस में शनि की राशि एक्वेरियस पड़ती है जिसका लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है एवं 10th हाउस में बैठा हुआ यहाँ पर सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है वह इनके बहुत सारे रिलेशनशिप बनाता है, फ्रेंडशिप करता है अर्थात बहुत तेज़ी के साथ इनको हर व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप होगी, वो बहुत जल्दी ही अफेयर्स या प्रेम में कन्वर्ट होगी, परंतु ठीक उसी तेज़ी के साथ इनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी आ जाया करेगा। क्योंकि इनके 7th हाउस को अगर हम देखें तो 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ पर मार्स है वहीं 7th हाउस राहु एवं शनि से बुरी तरह से पीड़ित है। इनके 7th हाउस को जहाँ सैटर्न अपनी 10th एस्पेक्ट से देखता है वहीं केतु की स्थिति एवं यही इसकी स्थिति में जो प्रभाव 12th साइन का या जुपिटर का है वह इस 7th हाउस को बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। ठीक इसीलिए इनका विवाह अभी तक संपन्न नहीं हुआ। जुपिटर के लगभग इनके 4th सर्किल अब कंप्लीट हो जाएंगे। 4th सर्किल लगभग 48 ईयर्स की एज में होते हैं, जबकि इनके आने वाले समय में नवंबर में 47 ईयर्स एज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि बृहस्पति अपने 4th चक्र को लगभग पूरा करने वाला है, तो निश्चित रूप से जब बृहस्पति अपने 4th चक्र को पूरा करता है तो किसी भी व्यक्ति के रिलेशनशिप और व्यक्तियों के साथ होते तो हैं ही। ठीक इसीलिए इनका रिलेशनशिप अभी जैसे कि ट्रांजिट में जुपिटर अपनी ही राशि पाइसियस में चल रहा है तथा इनके बर्थ चार्ट में भी पाइसियस में ही है, इस कारण से इनके रिलेशनशिप मिस्टर ललित मोदी से हाल फिलहाल में चर्चाओं में है।
तो क्या आने वाले समय में ललित मोदी के साथ इनके रिलेशनशिप चलेंगे? तो इस बात के लिए अगर इस चार्ट को हम सरसरी निगाह से ना देखकर थोड़ा सा गहन दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि 28 जुलाई 2022 को जब जुपिटर यहाँ पर रेट्रोग्रेड होगा तो इनके संबंधों में ललित मोदी से और अधिक घनिष्ठता आएगी, जो घनिष्ठता 24 नवंबर 2022 तक तो निश्चित रूप से रहेगी ही रहेगी। परंतु 24 नवंबर 2022 के बाद से इनके ग्रह फिर दोबारा से एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, क्योंकि शनि भी 23 अक्टूबर को जो अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है तथा कैप्रिकॉर्न में है, यह रेगुलर हो जाएगा 23 अक्टूबर से, तथा 17 जनवरी 2023 के बाद यह दोबारा से एक्वेरियस साइन में एंटर कर जाएगा। तो जैसे ही एक्वेरियस साइन में शनि यहाँ पर एंटर करेगा तो निश्चित रूप से यह 7th हाउस को सुष्मिता सेन के को फिर दोबारा से पीड़ित करने लगेगा, और ऐसी अवस्था में जो इनकी फ्रेंडशिप की स्थिति है वह दोबारा से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अर्थात 17 जनवरी 2023 तक ही इनके मैक्सिमम संबंध मिस्टर ललित मोदी के साथ रह सकते हैं, ऐसा इनकी कुंडली कहती है। एवं इस ही कुंडली के आधार पर यह निश्चित रूप से प्रिडिक्ट करा जा सकता है कि फिलहाल इनकी कुंडली में अभी कोई भी विवाह का योग नहीं दिखाई देता। हाँ, यह बात ज़रूर है कि अगर यह राहु और शनि की पूजा कराएं तो निश्चित रूप से इसी वर्ष इनका विवाह का योग सितंबर के बाद बनना शुरू हो जाएगा तथा अक्टूबर के बाद वह विवाह हो जाएगा। परंतु उस स्थिति में इन्हें शनि एवं राहु दोनों का उपाय निश्चित रूप से कराना पड़ेगा। अगर इनका विवाह तय होता है तो निश्चित रूप से यह मान के चलिए कि इन्होंने यह दोनों ग्रहों का उपाय करा लिया। परंतु इनके जीवन में अगर इनका विवाह हो भी जाता है तो विवाह सुख इनके जीवन में नहीं है। विवाह मात्र तय होने से किसी भी व्यक्ति का विवाह सुख प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि इनका वीनस मरकरी के साथ एक्सचेंज योग में है, जबकि यही वीनस डिबेलिएटेड है, नीच का है, 12th हाउस में है। तो यह एक बात निश्चित कर देता है कि इनका जिस व्यक्ति के साथ भी रिलेशनशिप होगा उसका कुछ समय उपरांत यह देखेंगे कि उसके अन्य व्यक्तियों के साथ भी रिलेशनशिप पा रहे हैं, अर्थात मिल रहे हैं। जैसे ही यह किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप करेंगी तो इन्हें फील होगा कि उसका ऑलरेडी पहले से ही किसी अन्य फीमेल से अफेयर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही विकट स्थिति इनकी हो जाती है, या ऐसी कुंडली वालों की हो जाती है। तो इस कुंडली में विवाह अगर हो भी जाता है तो विवाह का सुख इन्हें नहीं प्राप्त होने का। हम आप सुष्मिता सेन को यही राय देंगे कि वो शनि एवं राहु की पूजा कराएं तथा जितना भी संभव हो वह अपनी इस स्थिति में विवाह की जो परिस्थितियां हैं उनसे दूर ही रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में निश्चित रूप से विवाह का सुख नहीं है। नमस्कार।